हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल सुबह स्टडी पे। आज हम लोग पढ़ेंगे जो साइंस स्पेशल है रेलवे का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उसका अगला पार्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हो जाएगा इसमें, हाइड्रोपोनिक्स संबंधित है तो ये मिट्टी के बिना पौधे की वृद्धि से संबंधित है। एक रेडियो स्टेशन 819 किलोहर्ट्ज की आवृत्ति पर प्रसारण करता है। रेडियो तरंग की तरंगदैर्घ्य कितना होगा? तो 3.66 गुणे 10 के पावर 2 मीटर होगा। टॉर्नेडो एक है तो ये अति निम्न दाब वाला केंद्र है। सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना होता है? तो लगभग 71%। जब किसी पिंड का वेग दुगना किया जाता है तब उसका संवेग कितना होता है? तो संवेग भी दुगना हो जाता है। आगे देखेंगे, ऐसे रोग जो एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य में सीधे नहीं फैलता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं टेटनस। टेटनस किसके कारण होता है? तो ये होता है जीवाणु के कारण। प्रकाश की गति की तुलना में रेडियो तरंग की गति क्या होती है? तो ये होती है एक समान। असल फल उत्पन्न होता है तो ये होता है अंडाशय से। असल फल यानी कि सत्य फल उत्पन्न होता है तो अंडाशय से। मानव के आहार में वह कौन सा तत्व है जो हृदय रोगों का मुख्य कारण है? तो हो जाएगा कोलेस्ट्रॉल। लकड़ी की आयु ज्ञात करने में सहायक होता है तो कार्बन 14 पद्धति। वायुमंडल में सर्वाधिक पाई जाती है, वायुमंडल में पाया जाने वाला सर्वाधिक गैस हो जाएगा नाइट्रोजन, जो कि पाया जाता है 78%। यदि किसी कमरे में रेफ्रिजरेटर खुला छोड़ दे तो कमरा धीरे धीरे गर्म हो जाएगा। आगे देख लेंगे, आगे हो जाएगा, दूध में दही जमता है तो ये बैक्टीरिया के द्वारा। ध्वनि का सर्वाधिक वेग होता है, ये होता है स्टील में। ट्रांसफार्मर कार्य करता है तो ये एसी वोल्टेज पर। दालों से हमें प्राप्त होता है, दाल से हमें अधिक मात्रा में प्रोटीन प्राप्त होता है। खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये प्रसिद्ध है तांबा के लिए। रेगिस्तान में बादल बरसते नहीं हैं क्योंकि निम्न आर्द्रता के कारण रेगिस्तान में बादल जो है बरसते नहीं हैं। पेट्रोलियम में कौन सा जटिल मिश्रण होता है? तो इसमें होता है प्रोपेन और ब्यूटेन। आगे देख लेंगे, मानव में प्लाज्मोडियम का संक्रमण उत्पन्न करता है तो ये उत्पन्न करता है मलेरिया रोग। ऊनी कपड़े सूती वस्त्रों की अपेक्षा गर्म होता है क्योंकि ताप के अच्छे रोधक होते हैं, क्योंकि जो ऊनी कपड़े हैं ये शरीर से निकलने वाले ताप को रोकते हैं, इसी के कारण ऊनी कपड़े गर्म होते हैं। आनुवांशिकी उत्परिवर्तन इसमें होता है तो ये होता है क्रोमोसोम्स में। सिस्मोग्राफ किसका पता लगाने के लिए उपयोगी है? तो ये भूकंप के पता लगाने के लिए। पैरासीटामोल उपयोग में लाया जाता है तो शरीर के दर्द निवारण में पैरासीटामोल का उपयोग होता है। ई कॉमर्स में ई किसके लिए आता है? तो इलेक्ट्रॉनिक के लिए। ई कॉमर्स में ई आता है इलेक्ट्रॉनिक के लिए। आगे देख लेंगे, Y2K नई शताब्दी की एक समस्या थी, वे किससे संबंधित थे? तो ये संबंधित थी कंप्यूटर से। भौतिक विज्ञान में पहला नोबेल पुरस्कार जीतने वाले व्यक्ति कौन थे? तो विलियम रोएंटगन थे। भौतिक विज्ञान में पहला नोबेल पुरस्कार जीतने वाले व्यक्ति कौन थे? तो विलियम रोएंटगन थे। प्रोटीन के निर्माण में आधारभूत इकाई होते हैं तो ये होता है एमिनो अम्ल। प्लास्टिक सर्जरी का संबंध है तो कृत्रिम ग्राफ्टिंग द्वारा मानवीय शक्ल को सही रूप देना। आगे देख लेंगे, डॉक्टर किस प्रौद्योगिकी द्वारा महिला के गर्भ में भ्रूण की स्पष्ट तस्वीर देख सकते हैं? तो ये देखते हैं अल्ट्रासाउंड के द्वारा। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा, अगला क्वेश्चन है, एक्यूपंक्चर क्या है? तो ये सुई चुभोकर बीमारी का इलाज करना। गोबर गैस संयंत्र का आविष्कार किसने किया था? तो ये किए थे सीबी देसाई ने। वर्मी कंपोस्ट किस तरह की खाद है? ये केचुओं द्वारा उत्पादित खाद है। आगे देख लेंगे, आगे हो जाएगा, दो तत्वों की परमाणु संख्या समान है किंतु इसके गुण भिन्न भिन्न है, इसे क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं आइसोटोप। दूध जो है ये किसका उदाहरण है? तो ये इमल्शन और पायस का उदाहरण है। हर्बेरियम क्या है? एक केंद्र जहां चिकित्सा प्रयुक्त पादपों का संग्रह होता है। हर्बेरियम क्या है? एक ऐसा केंद्र जहां चिकित्सा प्रयुक्त पादपों का संग्रह रहता है। अधिकांशतः प्रयोग किए जाने वाला प्रतिजैविक पेनिसिलिन बनता है तो ये बनता है कवक से। पेनिसिलिन की खोज किसने किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग 1928 में। लाइकेन के दो सजीवी
माना जाता है, तो ये कवक शैवाल को लाइकेन के दो सहजीवी माना जाता है। लाइकेन का प्रयोग कहाँ पे होता है? वायु प्रदूषण सूचक के रूप में। आगे देखेंगे, डीसी की तुलना में एसी का लाभ है कि एसी को लंबी दूरी तक न्यूनतम शक्ति हानि के भेजा जा सकता है। जो डीसी और एसी में यही अंतर है, जो एसी लाइन है इसे लंबी दूरी तक भेजा सकता है बिना हानि के, यानी कि बिना ऊर्जा के हानि के इसे लंबी दूरी तक भेजा जा सकता है। द्रवित पेट्रोलियम गैस के प्रमुख जो संगठक है ये क्या है? तो ब्यूटेन हो जाएगा, मीथेन, ब्यूटेन और प्रोपेन हो जाएगा। द्रवित पेट्रोलियम गैस के प्रमुख संगठक मीथेन, ब्यूटेन और प्रोपेन हो जाएगा। यदि दो आदमी चंद्रमा की सतह पर बातचीत करते हैं तो वे एक दूसरे की आवाज़ नहीं सुन सकते हैं। वे एक दूसरे की आवाज़ नहीं सुन सकते हैं क्योंकि वहाँ पर गुरुत्वाकर्षण नहीं है। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा, यद्यपि पानी पारदर्शक है फिर भी कुहासा में पानी के साफ बूंदों के होने के बावजूद दूर की वस्तु नहीं देखी जा सकती है, क्योंकि प्रकाश किरणों का पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होता है जिससे प्रकाश सीधा प्रेक्षक की आंखों तक नहीं पहुंच पाते हैं। प्रोड्यूसर गैस का उपयोग ईंधन तथा नाइट्रोजन के स्रोत के रूप में किया जाता है। यह गैस प्राप्त होता है तो यह भाप को उद्दीप्त कोक पर प्रभावित करने पर यह प्राप्त होता है। आगे देख लेंगे, आगे हो जाएगा प्रमुख रोग एवं प्रभावित अंग। देखते हैं, रोग हो जाएगा और उससे प्रभावित अंग हो जाएगा। निमोनिया से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो ये प्रभावित होता है फेफड़ा। कैटरेक्ट से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो कैटरेक्ट से प्रभावित होता है आँख। ट्रेकोमा से प्रभावित होता है आँख। डिलेपिया से, डिपेलिया से कह रहा है कि आँख प्रभावित होता है, और कंजवाइटिस से ये भी प्रभावित होता है आँख। कोलाइटिस से प्रभावित होता है छोटी और बड़ी आंत। मिर्गी से कहेगा तो नाड़ी तंत्र प्रभावित होता है। पोलियो से हो जाएगा नाड़ी तंत्र, हाथ और पैर। टाइफाइड से प्रभावित होता है आंत। अस्कार्वी रोग से प्रभावित होता है दांत और उसके मसूड़ा। गवाइटर रोग से प्रभावित अंग हो जाएगा गला। मोतियाबिंद से प्रभावित होता है आँख। आर्थराइटिस से प्रभावित होता है जोड़। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा, डिप्थीरिया से हो जाएगा, डिप्थीरिया से प्रभावित होता है श्वास नली या गला। मेनिंजाइटिस रोग से मस्तिष्क प्रभावित होता है। रिकेट से कहेगा तो हड्डियाँ। टीबी से प्रभावित होता है फेफड़ा। पीलिया से यकृत प्रभावित होता है। इंसेफेलाइटिस से प्रभावित होता है मस्तिष्क। पायरिया से दांत। डायबिटीज से अग्नाशय। एक्जिमा से त्वचा। अस्थमा से फेफड़ा और पैरालिसिस से नाड़ी। रतौंधी से हो जाएगा आँख। मलेरिया से प्रभावित होता है रुधिर कोशिका। फाइलेरिया से हो जाएगा लसिका पर्व, और श्वेत रुधिरता से प्रभावित होता है अस्थि माजा। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा, सूर्य के किरण की तीव्रता मापने वाले उपकरण को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं एक्टियोमीटर। कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। नाभिकीय क्रियाओं में किसका उपयोग ईंधन के रूप में होता है? तो यूरेनियम का उपयोग ईंधन के रूप में होता है। रेशम का कीड़ा अपने जीवन चक्र के किस चरण में वाणिज्यिक तंतु पैदा करता है? तो ये लार्वा पैदा करता है। रेशम का कीड़ा अपने जीवन चक्र के किस चरण में वाणिज्यिक तंतु पैदा करता है? तो लार्वा चरण में। आगे देख लेंगे, एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? तो ये किए थे रोएंटजन। रिएक्टर स्केल पर तीव्रता नापा जाता है, तो रिएक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता नापते हैं। आगे देख लेंगे, मुख्य रूप से कौन सी वाहिकाएं हमारे शरीर के विभिन्न भागों से हृदय तक रक्त का वहन करती है? तो जो शिराएं हैं ये हमारे शरीर के विभिन्न भागों से हृदय तक रक्त का वहन करती है, क्योंकि शिराएं में अशुद्ध रक्त बहता है, और शुद्ध कहेगा तो धमनी में शुद्ध रक्त बहता है। साबुन के साथ तत्परता के साथ झाग न बनाने वाला जल होता है, तो ये होता है कठोर जल। वायु दबाव बनती है तो सभी दिशाओं में बनती है। पृथ्वी पर दो स्थानों के अनुदैर्ध्य का अंतर 15 डिग्री है, उनके स्थलीय समय में कितना अंतर होगा? स्थलीय समय में 1 घंटा का अंतर होगा, क्योंकि 1 डिग्री में 4 मिनट के अंतर होता है, तो 15 डिग्री में हो जाएगा 60 मिनट, यानी कि 1 घंटा। मुक्त रूप से निलंबित चुंबकीय सुई किस दिशा में टिकती है? तो उत्तर दक्षिण दिशा में। आगे देख लेंगे, प्रकाश संश्लेषण में हरे पौधे द्वारा कौन सी गैस छोड़ी जाती है? तो ये हो जाएगी ऑक्सीजन।
तड़ित की चमक गर्जन सुनाई देने से पहले देखने में आती है, क्योंकि प्रकाश की गति ध्वनि की गति से अधिक होती है। प्रकाश की जो गति होती है ध्वनि की गति से अधिक होती है। चंद्र ग्रहण तब होता है जब पृथ्वी चंद्रमा तथा सूर्य के बीच आती है, तब चंद्र ग्रहण होता है। पृथ्वी चंद्रमा तथा सूर्य के बीच आती है तो चंद्र ग्रहण होता है। डायबिटीज बीमारी शरीर के किस अंग को प्रभावित करती है? तो ये करती है पैंक्रियाज यानी कि अग्नाशय को। तड़ित चालक की खोज किसने की थी? ये किए थे बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। आगे देख लेंगे, मैनोमीटर यंत्र का उपयोग किसे नापने के लिए होता है? तो गैस के दाब मापने के लिए मैनोमीटर यंत्र का उपयोग होता है। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। कंप्यूटर की भाषा में कंपाइलर होता है, तो ये उच्च स्तरीय भाषा को मशीन स्तरीय भाषा में रूपांतरण करने का प्रोग्राम होता है। पोर्टलैंड सीमेंट का मुख्य तत्व क्या है? तो ये हो जाएगा चूना, सिलिका, एल्युमिनियम और मैग्नीशिया। पोर्टलैंड सीमेंट के कहेगा कि मुख्य तत्व क्या है? तो चूना हो जाएगा, सिलिका हो जाएगा, एल्युमिनियम हो जाएगा तथा मैग्नीशिया हो जाएगा। और इसका आविष्कार कौन किए थे? तो ये किए थे पोर्टलैंड सीमेंट के जोसेफ ऑस्पिडन। पोर्टलैंड सीमेंट के आविष्कार जोसेफ ऑस्पिडन किए थे कब? तो 1824 में। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा फोटोग्राफी में फिक्सर के रूप में किसका प्रयोग होता है? सोडियम थायोसल्फेट का। वही केवल कहेगा फोटोग्राफी में किसका प्रयोग होता है? तो सिल्वर ब्रोमाइड का। रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है, एसी वोल्टेज को डीसी में बदलने के लिए रेक्टिफायर का प्रयोग होता है। स्थिर पानी में मिट्टी का तेल डालने पर मच्छर कम होते हैं, क्योंकि यह मच्छर के लार्वा के सांस में बाधा डालता है। यानी कि मिट्टी के तेल डालने पर उसके जो मच्छर के लार्वा होते हैं पानी में डूब जाते हैं, जिससे उनको सांस लेने में दिक्कत आती है। कंप्यूटर में प्रयुक्त असेंबली भाषा है तो केवल बाइनरी संख्या, और बाइनरी संख्या में होता है 0 और 1। आगे देखेंगे, मृग तृष्णा बनने का कारण क्या है? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाएगा। किस गैस का सर्वोच्च उष्मांक है? तो हाइड्रोजन का जो मान होता है ऊष्मा के अधिक होता है। आगे देख लेंगे, आगे हो जाएगा 4 रक्त समुदाय ए बी बी और ओ में से कौन सा रक्त समुदाय दाता वैश्विक कहलाता है? तो सर्वदाता रक्त समूह हो जाएगा ओ, और सार्वग्राही रक्त समूह होता है ए बी। ब्लीचिंग पाउडर होता है तो कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड तथा बूझे हुए चूने का मिश्रण। ब्लीचिंग पाउडर कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड तथा बूझे हुए चूने का मिश्रण होता है। प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है उसकी तरंग दैर्ध्य से। सूर्य की असीमित ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो नाभिकीय संलयन हो जाएगा। एक शाकाहारी को अपने शरीर के लिए आवश्यक फास्फोरस कहाँ से मिल सकता है? तो ये मिल सकता है दूध से। आगे देखेंगे, निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग होता है? तो इसमें होता है अवतल लेंस का प्रयोग। और निकट दृष्टि दोष होने पर निकट की वस्तु दिखाई देती है, दूर के नहीं। और इसमें प्रतिबिंब जो बनता है रेटिना के आगे बनता है। कांच में प्रकाश का वेग होता है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। प्रकाश का वेग होता है, ये होता है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया था? ये दिए थे न्यूटन। दही का जमना कौन सी प्रतिक्रिया है? तो दही का जमना रासायनिक प्रतिक्रिया है। यदि अम्ल की प्रतिक्रिया जिंक के टुकड़े से कराई जाए तो कौन सी गैस निकलती है? ये निकलती है हाइड्रोजन। शुष्क सेल में कैथोड का कार्य होता है तो जिंक छड़। शुष्क सेल में कैथोड का कार्य करता है कौन? तो जिंक छड़ करता है। आगे देख लेंगे, आगे हो जाएगा, मीथेन गैस बनाती है तो मीथेन गैस जो बनती है, कह रहा है कि मीथेन गैस बनती है सोडियम एसीटेट को सोडियम लाइम के साथ गर्म करने पर। मीथेन गैस कैसे बनती है? सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ गर्म करने पर। हीरा और ग्रेफाइट में मुख्य अंतर क्या है? तो हीरा जो हो जाएगा चतुष्फलकीय संरचना वाला है और ग्रेफाइट हो जाएगा षटकोणीय संरचना वाला। हीरा चतुष्फलकीय संरचना वाला है और ग्रेफाइट हो जाएगा षटकोणीय संरचना वाला। शुष्क सेल में जिंक की सतह पर होती है, शुष्क सेल में जिंक की सतह पे ऋणात्मक होता है। आदर्श गैस नियम के अनुसार गैस का ग्राम आणुक आयतन कितना होता है? तो ये होता है 22.4 लीटर। मानव शरीर में कौन सा रक्त ग्रुप प्राय अधिक पाया जाता है? तो ये पाया जाता है B+। मानव शरीर में कितनी हड्डी होती है? ये होता है 206 और बाल अवस्था में होता है 300।
दूध की शुद्धता मापने वाला यंत्र क्या है, तो ये हो जाएगा लैक्टोमीटर। आगे देख लेंगे। आगे है प्याज का खाने योग्य भाग क्या है, तो ये हो जाएगा रूपांतरित तना। शुष्क बर्फ किसे कहते हैं, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहते हैं। चंद्रमा पर उतरने वाला पहला मानव कौन था, नील आर्मस्ट्रांग, और ये अमेरिका के था। और ये आज कब उतरे थे, ये उतरे थे चंद्रमा पे 1969 में। ये चंद्रमा पे कब उतरे थे, तो ये उतरे थे 1969 में। वायुमंडलीय वायु में ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना होता है, तो वायुमंडलीय वायु में ऑक्सीजन का प्रतिशत होता है 21%। विद्युत रूप से परमाणु क्या है, तो ये उदासीन है। रडार का उपयोग किस लिए किया जाता है, जहाजों, वायुयान आदि को ढूंढने एवं मार्ग निर्देश करने के लिए रडार का उपयोग किया जाता है। साधारण नमक का रासायनिक नाम है, तो ये हो जाएगा सोडियम क्लोराइड। परम ताप पर वह शुरुआती बिंदु कौन सा है जहां सभी आणविक गति बंद हो जाती है, तो इसे कहते हैं परम शून्य तापमान। इसे क्या कहते हैं, तो परम शून्य तापमान कहते हैं। पेट में भोजन को पचाने के लिए किसकी आवश्यकता खास होती है, तो एंजाइम की। किसके दंश के कारण मलेरिया रोग होता है, मदर एनाफिलीज, मच्छर को काटने से मलेरिया रोग होता है और ये प्रभावित करता है प्लीहा या तिल्ली को। इंसुलिन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है, ये होता है डायबिटीज। खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई में माप सकते हैं, तो कैलोरी में। मानसून हवाएं हैं मौसमी पवन। आगे देख लेंगे। वह सबसे छोटा कण जिसमें उस तत्व के सभी गुण वर्तमान हो कहलाता है, तो ये कहलाता है अणु। वह सबसे छोटा कण जिसमें उस तत्व के सभी गुण वर्तमान हो उसे कहते हैं अणु। किसी द्रव्य को उसके क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को कहते हैं, तो उसे कहते हैं वाष्पीकरण। टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था, ये किए थे जेल बियर्ड ने। आगे देख लेंगे। आगे हो जाएगा तत्वों और यौगिकों के अणुओं को किसके द्वारा दर्शाया जा सकता है, रासायनिक सूत्र के द्वारा। रिएक्टर स्केल का प्रयोग किसके मापने में किया जाता है, भूकंप के झटके मापने के लिए रिएक्टर स्केल का प्रयोग होता है। चुंबकीय कंपास की सुई किस ओर इंगित करती है, चुंबकीय उत्तर और चुंबकीय दक्षिण। होमोसोपियंस किसका वैज्ञानिक नाम है, तो ये मनुष्य का। सूर्य की रोशनी से हमें क्या प्राप्त होता है, तो सूर्य की रोशनी से हमें विटामिन डी प्राप्त होता है। आगे देख लेंगे। रतौंधी का मुख्य कारण कौन सा विटामिन की कमी से होता है, रतौंधी जो होता है विटामिन ए की कमी से होता है। एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी तल की तुलना में चंद्र तल पर अधिक ऊंची छलांग लगा सकता है क्योंकि चंद्र तल पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी तल की तुलना में कम होता है। वयस्क मनुष्य के प्रति मिनट हृदय धड़कन की दर क्या है, तो 60 से 80 बार, लगभग होता है 72 बार। आगे देख लेंगे। अगला क्वेश्चन है, ग्रीष्म काल में हमें सफ़ेद वस्त्र धारण करने की सलाह दी जाती है क्योंकि सफ़ेद वस्त्र ताप का कम अवशोषण करते हैं। कार्बन का शुद्धतम रूप क्या है, तो ये हो जाएगा हीरा। तत्काल ऊर्जा प्राप्ति के लिए एक एथलीट को लेना चाहिए, तो तत्काल ऊर्जा प्राप्त करने के लिए एक एथलीट को लेना चाहिए कार्बोहाइड्रेट। प्रथम तेल परिष्करण संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया, डिगबोई असम में। भूतल के किसी बिंदु से गुजरने वाली मध्याह्न रेखा तथा प्रधान मध्याह्न रेखा के मध्य की कोणिक दूरी को उक्त बिंदु को क्या कहते हैं, तो इसे कहते हैं देशांतर। भारत में प्रथम भूमिगत परमाणु विस्फोट कहाँ पर किया गया था, तो ये किया गया था पोखरण राजस्थान में और पहला बार हुआ था 18 मई 1974 को, जिसका कोड नाम था स्माइलिंग बुद्धा। बार्क क्या है, तो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर है, इसका स्थापना हुआ था 1954 में। सौर मंडल में अत्यधिक तीव्र ग्रह कौन सा है, तो बुध हो जाएगा। अत्यधिक तीव्र ग्रह बुध हो जाएगा और बुध ग्रह पे चुंबकीय क्षेत्र भी उपलब्ध है और ये सूर्य से सबसे नज़दीक ग्रह है और सबसे छोटा ग्रह बुध हो जाएगा। सौर मंडल के खोज कोपरनिकस किए थे 1540 में। पृथ्वी की अपनी कक्षा में गति है तो पश्चिम से पूर्व, यानी कि जो पृथ्वी घूमती है ये घूमती है पश्चिम से पूर्व। सर सीवी रमन को उनके किस कार्य पर नोबेल पुरस्कार मिला था, प्रकाश के प्रकीर्णन के अध्ययन के लिए, और कब, तो 1930 में। वह ग्रह जिसके चारों ओर वलय यानी कि रिंग पाया जाता है शनि हो जाएगा, कितना, तो 10।
भोजन का पाचन किस अंग में प्रारंभ होता है? तो प्रारंभ होता है मुंह में, यानी कि मुंह में इसका भोजन के पाचन प्रारंभ होता है। और कहाँ पे संपन्न होता है? तो छोटी आंत में। दूध खट्टा किया जाता है बैक्टीरिया के द्वारा। वायु में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? नाइट्रोजन हो जाएगा 78%। पन्ना व हीरा निर्मित होते हैं बेरिलियम व कार्बन से। पित्त स्त्रावित होता है तो ये स्त्रावित होता है लीवर से, जमा होता है कहाँ पे? पित्ताशय में। मानव शरीर में जल की मात्रा होती है तो मानव शरीर में जल की मात्रा 65 से 80% तक होती है। आगे देख लेंगे इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता कौन थे? तो ये हो जाएंगे जे थॉमसन, और ये किए थे 1897 में। जब कोई वस्तु धनावेशित होती है तो वह इलेक्ट्रॉन का परित्याग करती है। जब बंदूक से गोली दागी जाती है तो वह प्रत्येक क्रिया के बराबर तथा विपरीत प्रतिक्रिया होती है। किसी तत्व के गुणों को प्रदर्शित करता है तो किसी तत्व के गुण को कौन प्रदर्शित करता है? परमाणु क्रमांक। किसी तत्व के गुण को प्रदर्शित करता है परमाणु क्रमांक। गैस का सर्वोच्च उष्मांक क्या है? तो ये हो जाएगा हाइड्रोजन। गैस का सर्वोच्च उष्मांक हो जाएगा हाइड्रोजन। आगे देखेंगे आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी के जनक कौन है? तो जोसेफ लिस्टर हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा नाभिकीय संलयन को ताप नाभिकीय अभिक्रिया भी क्यों कहते हैं? क्योंकि संलयन के लिए अत्यधिक ऊंचे तापमान की स्थितियों की आवश्यकता होती है। आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण क्या कहलाता है? तो इसे कहते हैं संवहन। आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण क्या कहलाता है? तो इसे कहते हैं संवहन। पेट्रोलियम पाया जाता है औषधि चट्टानों में। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को। आगे देख लेंगे टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? तो ये किए थे जेल बेयर्ड ने। डिप्थीरिया रोग से ग्रसित अंग कौन सा है? तो ये हो जाएगा गल्ला। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ पे है? तो ये जेनेवा में स्थित है। गठन हुआ था 7 अप्रैल 1948 को विश्व स्वास्थ्य संगठन के स्थापना हुआ था। चंद्रमा की सतह पर उतरने वाला प्रथम व्यक्ति कौन थे? नील आर्मस्ट्रॉन्ग, और ये थे अमेरिका के, और ये उतरे थे 1969 में। विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है 1 दिसंबर को। आगे देख लेंगे निषादहीनता जिसे रतौंधी कहते हैं किसकी कमी के कारण होता है? तो विटामिन ए के कमी के कारण होता है। निकट की वस्तु नहीं दिखने पर हुई दोष को कहते हैं? तो निकट की वस्तु नहीं दिखने पर जो दोष होता है उसे कहते हैं दूरदृष्टि दोष। दूरदृष्टि दोष में दूर की ही वस्तु दिखाई देता है, और इसे ठीक करने के लिए उत्तल लेंस का उपयोग होता है, और इसमें रेटिना पे प्रतिबिंब न बन के रेटिना के पीछे बनता है। भूकंप मापा जाता है तो सिस्मोग्राफ से। सीने बार किसका प्रमुख अयस्क है? तो ये पारा का प्रमुख अयस्क है। शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है ऑक्सीजन का परिवहन करना। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आनुवंशिक सूचना का स्थानांतरण पूरा किया जाता है तो ये किया जाता है डीएनए के द्वारा। आगे देख लेंगे किस रोग के प्रतिरोध के लिए बीसीजी का टीका दिया जाता है? तो टीबी और खसरा के लिए बीसीजी के जो टीका है दिया जाता है। ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमते हैं, इसका कारण क्या है? तो इसका कारण हो जाएगा गुरुत्वाकर्षण बल। पेनिसिलिन का प्रमुख स्रोत क्या है? तो यह हो जाएगा कवक। गुब्बारे में कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? तो गुब्बारे में हीलियम गैस प्रयुक्त होता है। स्त्रियों और बच्चों की आवाज़ तीखी होती है तो इसका कारण है उच्च आवृत्ति। यदि लेंस द्वारा देखने पर अक्षरों का आकार छोटा दिखाई देता है तो वह कौन सा लेंस है? तो वह हो जाएगा अवतल लेंस। आगे देखेंगे किसी वाहन का गति मापक यंत्र बताता है उसकी क्या बताता है? तो तक्षणिक चाल, यानी कि जो तुरंत ली गई चाल है उसे मापता है। कौन सा जीवधारी पौधे एवं जंतुओं के बीच की कड़ी के रूप में समझा जाता है? तो ये यूग्लिना। कौन सा जीवधारी पौधे एवं जंतुओं के बीच की कड़ी के रूप में समझा जाता है? यूग्लिना। मानव के हृदय में कुल कितने चैम्बर होते हैं? तो मानव के हृदय में कुल 4 चैम्बर होते हैं। किस तापमान पर फ़ारेनहाइट और सेल्सियस के पैमाने समान रहते हैं? तो -40 डिग्री सेल्सियस पे। आगे हो जाएगा समस्थानिक गुण पाए जाते हैं तो ये पाए जाते हैं परमाणु में। मानव के शरीर में सामान्य रक्तदाब होता है 120/80। लाल रुधिर कणिकाएं को बनाती है तो ये बनाती है अस्थि मज्जा। लाल रंग के प्रकाश में जब हरा रंग के कपड़ा को ले जाया जाएगा
तो कपड़ा का रंग कैसा प्रतीत होगा? तो कपड़ा का रंग प्रतीत होगा काला। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा हवाई जहाज के आविष्कारक राइट बंधुओं के नाम है, तो विल्बर और ऑरविल। एड्स किस संक्रमण के कारण होता है? तो विषाणु के संक्रमण के कारण होता है। सोडियम क्लोराइड को कहा जाता है टेबल साल्ट इसे कहते हैं। कॉफ़ी के किस भाग का प्रयोग पीने में किया जाता है? तो कॉफ़ी के जो बीज भाग होता है उसे प्रयोग करते हैं पीने में। एपीकल्चर संबंधित है, तो मधुमक्खी पालन से एपीकल्चर संबंधित है। सार्स से क्या है? तो एक विषाणु जनित रोग होता है। आगे देखेंगे, भारत का परमाणु रिएक्टर ध्रुव स्थित है, तो ये स्थित है ट्राम्बे महाराष्ट्र में। कैगा में होता है नाभिकीय ऊर्जा उत्पादन। मूत्र का पीला रंग किसके उपस्थिति के कारण होता है? यूरोक्रोम के उपस्थिति के कारण होता है। कोणीय वेग का विमीय सूत्र है, कोणीय वेग के विमीय सूत्र हो जाएगा m के पावर 0 l के पावर 1 और t के पावर -1 हो जाएगा। m के पावर 0 मतलब इसका मान कुछ नहीं होता है, 1 होता है। l के पावर 1 और t के पावर -1 हो जाएगा। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र है, तो ये हो जाएगा CaOCl2। एल्बो ज्वाइंट किस प्रकार का ज्वाइंट है? तो ये हिंग ज्वाइंट है। रक्त परिवहन की व्याख्या किसने किया था? विलियम हार्वे किए थे 1628 में। अंधों के पढ़ने की लिपि को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं ब्रेल लिपि। ध्वनि की तीव्रता निर्धारित होती है, तो ये होती है आयाम से। सीड से क्या है? तो सीड्स घातक मृत्यु रोग है। पीतरस का कार्य क्या है? वसा का एमल्सीकरण करना। एटेनिल किस लिए प्रयोग में लाया जाता है? तो रक्तचाप घटाने के लिए। किस तत्व की कमी के कारण मनुष्य एनीमिया से ग्रसित हो जाते हैं? तो आयरन के कमी के कारण। आयरन के कमी के कारण मनुष्य में एनीमिया रोग होता है। ट्रिपल एंटीजन किन 3 रोगों से बचाता है? तो काली खांसी, टेटनस और डिप्थीरिया से बचाता है ट्रिपल एंटीजन, यानी कि DPT के जो टीका है इसे कहते हैं ट्रिपल एंटीजन। सोडियम कार्बोनेट का व्यापारिक नाम क्या है? धोने वाला सोडा। जेनेटिक कोड की खोज किसने की थी? हरगोविंद खुराना की थे। जेनेटिक कोड के खोज जो किए थे हरगोविंद खुराना किए थे। पीने की पानी में क्लोरीन मिलाई जाती है क्योंकि क्लोरीन युक्त पानी रोग के कीटाणुओं से मुक्त होता है। शरीर में आयोडीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो शरीर में आयोडीन की कमी से घेगा रोग होता है। दूध के दांत किस आयु तक गिर जाते हैं? तो 16 वर्ष के आयु तक। आगे देखेंगे, दूध से दही जमाने में कौन सा जीवाणु काम आते हैं? तो ये आते हैं लैक्टोबैसिलस जीवाणु। भारी जल कहा जाता है ड्यूटेरियम ऑक्साइड का, और इसका खोज किए थे HC यूरेकप 1932 में। ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? प्रिस्टले ने। मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? तो ये होती है 46। सेक्सटेंट यंत्र से क्या मापा जाता है? तो इससे मापा जाता है 2 वस्तुओं के बीच की कोणीय दूरी। आगे देख लेंगे, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को, और पहली बार कब मनाया गया था? 1973 में। अप्रैल 2003 में भारत का कौन सा बहुउद्देशीय उपग्रह छोड़ा गया था? इनसैट 3A। जो वस्तु प्रकाश के सभी रंगों का अवशोषण कर लेती है उसका रंग होगा काला। दूरदर्शी का उपयोग है, तो दूर की वस्तु को देखने के लिए दूरदर्शी का उपयोग होता है। न्यूमिस्मेटिक क्या है? धातुओं और सिक्कों का अध्ययन को न्यूमिस्मेटिक कहते हैं। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा, पेयजल को शुद्ध करने के लिए किसका उपयोग व्यापक रूप से होता है? तो क्लोरीन का उपयोग होता है। पायरिया मानव के किस अंग का रोग है? तो ये मसूड़े का रोग है। ग्रीन पीस क्या है? पर्यावरण संरक्षण के आंदोलन से जुड़ा हुआ एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन। लार की प्रकृति होती है, तो ये होती है अम्लीय। आगे देख लेंगे, अगला क्वेश्चन है, गैल्वेनोमीटर का उपयोग किया जाता है विद्युत धारा ज्ञात करने में। जल का क्वथनांक अधिक होता है क्योंकि इसके अणु हाइड्रोजन आबंध से बने होते हैं। इसके अणु जो होते हैं हाइड्रोजन आबंध से बंधे होते हैं, इसलिए जल का क्वथनांक अधिक होता है। जल की अस्थायी कठोरता किसकी उपस्थिति के कारण होती है? तो कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट के उपस्थिति के कारण जल की अस्थायी कठोरता उपस्थित होती है। उत्प्रेरक एक पदार्थ है जो अभिक्रिया के दर को बदल देता है। किसी लेंस की क्षमता व्यक्त की जाती है तो डायऑप्टर में व्यक्त की जाती है। परमाणु का निर्माण होता है इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन से।
तीनों से मिलकर परमाणु का निर्माण होता है। कौन सी गैस हवा में सबसे अधिक अनुपात में उपस्थित होता है? तो ये हो जाएगा नाइट्रोजन। जल का हिमांक होता है, जल के हिमांक होता है 0 डिग्री सेल्सियस। आर्द्रता मापने वाला यंत्र कौन सा है? हाइग्रोमीटर। सूर्य में सतत ऊर्जा किसके कारण मुक्त होती है? नाभिकीय संलयन के कारण। किसी सिस्मोग्राफ का उपयोग क्या मापने के लिए कि होता है? तो भूकंप का झटका। यहाँ घटका हो गया, झटका होगा। उबलते पानी की अपेक्षा भाप से अधिक जलन होने का कारण क्या है? तो भाप का गुप्त ऊष्मा के कारण। भाप में गुप्त ऊष्मा पाया जाता है। यकृत का कार्य क्या है? ग्लूकोज को ग्लूकोजन के रूप में संचित करना। किसकी उपस्थिति के कारण? पत्तियों का जो रंग होता है ये हरा होता है, तो पर्णहरित के उपस्थिति के कारण। मानव शरीर में रक्त शुद्ध होता है, तो ये होता है वृक्क यानी कि किडनी में। किसी वयस्क व्यक्ति के हृदय की धड़कन लगभग होती है तो 72 बार प्रति मिनट। खाने का सोडा है, खाने के सोडा को कहते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। कार्बन एक है तो कार्बन एक अधातु तत्व है। आगे देखेंगे, दांत के डॉक्टर का दर्पण होता है, तो दांत के जो डॉक्टर दर्पण उपयोग करते हैं वो होता है अवतल दर्पण। ग्रहों को कक्षा में बांधे रखने वाला बल को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं गुरुत्वीय बल। प्रमुख रोग एवं उससे प्रभावित फसल देख लेते हैं। सफ़ेद कीट रोग ये किसको प्रभावित करता है? सफ़ेद कीट रोग ये सरसों को प्रभावित करता है। टीका रोग कहेगा तो मूंगफली को प्रभावित करता है। अंगमारी, पछेला और अंगमारी कहेगा तो ये आलू को प्रभावित करता है। बिल्ट रोग प्रभावित करता है चन्ना को। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा काला रस्ट, पीला रस्ट एवं टीला रस्ट किसको प्रभावित करता है? तो गेहूं को। भूरा रस्ट और कीटू रोग भी गेहूं को प्रभावित करता है। खैरा रोग, झुलसा रोग और झोंका रोग प्रभावित करता है धान को। मोजेक रोग प्रभावित करता है तंबाकू को। और लाल सड़न रोग कहेगा तो गन्ना में होता है। और उकठा रोग होता है कहाँ पे? तो टमाटर में। उकठा रोग किस में होता है? टमाटर में। और इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन है। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दें, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब भी कर दें। कुछ सुझाव हो, सलाह देना है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। और इसका PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम के लिंक है, वहां से डाउनलोड कर लें या टेलीग्राम पे सर्च भी कर सकते हैं सुबह स्टडी। थैंक यू।